फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद टेक। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं अपनी दूसरी क्लास प्रदूषण से संबंधित प्रमुख प्रदूषक एवं उनसे उत्पन्न होने वाले रोग। क्या है? प्रमुख प्रदूषक एवं उनसे होने वाले रोग। पारा से जो है कौन सा रोग होता है? मिनी माता। ये अभी एमपी टेट में जो है 18 नवंबर को जो है क्वेश्चन आया हुआ था। मिनी माता रोग पारा किसकी कमी से जो है मिनी माता रोग होता है, या पूछा था कि पारा की कमी से कौन सा रोग होता है, तो मिनी माता रोग होता है। आर्सेनिक की कमी से ब्लैक फुट नामक रोग होता है। क्या होता है? ब्लैक फुट नामक रोग होता है। फ्लोराइड की कमी से नॉक नी संलक्षण होता है। क्या? नॉक नी संलक्षण। नाइट्रेट की कमी से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग किसके कमी से होता है? नाइट्रेट की कमी से। कैडमियम की कमी से इटाई नामक रोग होता है। क्या? इटाई। एस्बेस्टस की कमी से फेफड़े का कैंसर होता है। क्या? फेफड़े का कैंसर होता है एस्बेस्टस की कमी से। बेंजीन की कमी से ल्यूकेमिया का कैंसर होता है। क्या होता है? ल्यूकेमिया का कैंसर। एनिलीन की कमी से मूत्राशय का कैंसर होता है। क्या? मूत्राशय का कैंसर होता है। तो आगे हम लोग देखते हैं अपनी क्लास को। प्रदूषण के सूचक क्या हैं? प्रदूषण के सूचक क्या हैं? वायु प्रदूषण के सूचक लाइकेन। वायु प्रदूषण का क्या सूचक है? लाइकेन है। सीवेज प्रदूषण के सूचक इकोलाई जीवाणु होते हैं। क्या? वायु प्रदूषण के सूचक लाइकेन। सीवेज प्रदूषण के सूचक इकोलाई जीवाणु। जल प्रदूषण के सूचक डायटम। क्या है? डायटम है। जल प्रदूषण को मापने की इकाई, जल प्रदूषण मापने के लिए इकाई क्या है? बीओडी है। क्या है? बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। उत्तर प्रदेश स्टेट में आया हुआ क्वेश्चन है। ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई क्या नाम है? डेसिबल है। ग्रीन मफलर संबंधित है किससे? ध्वनि प्रदूषण से। किससे? ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है ग्रीन मफलर। डब्ल्यूएचओ यानी जिनेवा के अनुसार ध्वनि प्रदूषण का मानक क्या है? 45 डेसिबल। गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत हुई थी 1985 ईस्वी से। कब? 1985 से। भारत में मृदा अपरदन की सर्वाधिक समस्या चंबल घाटी के बीहड़ क्षेत्र में जो है मृदा अपरदन की सर्वाधिक समस्या का चंबल के बीहड़ क्षेत्र में है। मृदा अपरदन को रोकने के लिए वृक्षारोपण, मेड़बंदी, हानिकारक कीटनाशक को प्रतिबंध, जैव उर्वरक एवं कार्बनिक खादों को जो है प्रोत्साहन देना चाहिए। प्रदूषण दूर करने के लिए उपयोगी वृक्ष कौन कौन से हैं? प्रदूषण दूर करने के लिए जो है उपयोगी वृक्ष कौन कौन से हैं, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो प्रदूषण दूर करने के लिए उपयोगी वृक्ष हैं। जल प्रदूषण के लिए जलकुंभी। प्रदूषण दूर करने के लिए उपयोगी वृक्ष। धूल प्रदूषण के लिए सहजन या नीम। जल प्रदूषण के लिए जलकुंभी है। वायु प्रदूषण के लिए बोगनवेलिया है। ध्वनि प्रदूषण के लिए सीता अशोक है। तो आगे हम लोग देखते हैं फिर। सूर्य से आने वाले हानिकारक परावैंगनिक किरणों को आने से रोकता है। ओजोन परत जो है रोकती है। ओजोन क्षरण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। क्या? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए डॉप्सन इकाई का प्रयोग करते हैं। ओजोन संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ओजोन संरक्षण के लिए जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौता कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 ईस्वी को। कब? 16 सितंबर 1987 को हुआ था। ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत की सर्वाधिक मोटाई कब होती है? ग्रीष्म ऋतु में। कहाँ पे? श्रीनगर में। ओजोन परत की न्यूनतम इकाई जो है वर्षा ऋतु में त्रिवेंद्रम यानी केरल में होती है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये ओजोन परत का एक फिगर के माध्यम से दिखाया गया ओजोन परत है। ओजोन परत अल्ट्रावायलेट हानिकारक किरणों को जो है बचाता है पृथ्वी आने से। ओजोन परत के क्षरण का कारण CFC है। ओजोन संरक्षण जो 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन की मापने की इकाई क्या कहते हैं? डॉप्सन कहते हैं। ओजोन परत जो है समताप मंडल में जो है पाई जाती है। आगे देखते हैं। और ओजोन परत को बचाने के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 को हुआ था। ओजोन छिद्र मानी जाती है 200 डेसिबल यूनिट के नीचे, 200 DU के नीचे पाई जाती है। ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान किससे हुआ है? दक्षिणी ध्रुव से जो है ओजोन परत को जो है सर्वाधिक नुकसान दक्षिणी ध्रुव के द्वारा जो है हुआ है। नेक्स्ट हमारा वायु प्रदूषण जो है कार्बन मोनोऑक्साइड। वायु प्रदूषण किसके द्वारा जो है सर्वाधिक? कार्बन मोनोऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग
कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ओजोन परत CFC क्लोरोफ्लोरो के कारण जो है ओजोन इसका क्षरण होता है। अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड, भोपाल गैस त्रासदी, मिथाइल आइसोसाइनेट CH3NCO। नेक्स्ट हमारा उपयोगी तथ्य हैं। जल प्रदूषण में ऑक्सीजन की मापक को क्या कहते हैं? BOD के द्वारा जो है जल प्रदूषण की माप की जाती है। अम्ल वर्षा का pH मान 5.6 से 6.5 के बीच होता है। वह परिघटना जिसके अंतर्गत कुछ विषेक प्रदूषक जैसे DDT आहार श्रृंखला के साथ सांद्रता में बढ़ते हुए ऊतकों में जमा हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? जैविक आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? जैविक आवर्धन कहा जाता है। जैव आवर्धन का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? DDT है। क्या है? DDT। मलेरिया से बचाव के लिए जलाशयों में छिड़काव किया जाता है। कौन सा? DDT का। डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। शैवाल ब्लूम संबंधित हैं। किससे संबंधित है? सुपोषण से। गंगा का जल शुद्ध रहता है जीवाणु भोजी के कारण। किसके कारण? जीवाणु भोजी के कारण। आगे हमारा कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? कौन सा? हाइड्रोजन उत्पन्न करता है। ओजोन परत क्षरण का सर्वप्रथम प्रथा किसने लगाया था? जोसेफ फोरमैन। कहाँ के थे? 1985 में इन्होंने इंग्लैंड के थे। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? मेथेन जो है गोबर गैस का मुख्य घटक है। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है SO2 और N2O। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। आर्सेनिक द्वारा अत्यधिक जल प्रदूषण वाला राज्य। आर्सेनिक के द्वारा जो है सर्वाधिक जल प्रदूषण पश्चिम बंगाल में होता है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के R, इसका प्रयोग क्या है? ये इम्पॉर्टेंट है, ये जो है इम्पॉर्टेंट है। हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के R हैं। कम उपयोग, क्या है? कम उपयोग, पुनःचक्रण, पुनः उपयोग। ठीक है, ये जो है इम्पॉर्टेंट है हमारे। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन, ये सब जो है इसके मुख्य प्रदूषक हैं। आगे हम लोग देखते हैं हिमाचल प्रदेश भारत में प्लास्टिक के उत्पादन और उपयोग को नियंत्रित करने वाला पहला राज्य है। इम्पॉर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश जो है प्लास्टिक के उत्पादन और उपयोग को नियंत्रित करने वाला पहला राज्य। इस राज्य ने हर प्रकार की पॉलीथीन पैकिंग पर प्रतिबंध जो है लगा रखा है, का प्रस्ताव लगा रखा है। नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट ये है, महत्वपूर्ण तथ्य है, इस पर हम लोग गौर करते हैं। प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा? हिमाचल प्रदेश है। कौन सा? हिमाचल प्रदेश है। जैविक खेती अपनाने वाला भारत का पहला राज्य सिक्किम है। प्रदूषण को कम करने के लिए ऑड इवन का नियम लागू करने वाला भारत का पहला राज्य नई दिल्ली है। यहाँ पे कुछ दिनों के लिए जो है सम नंबर की गाड़ियाँ चलेंगी, एक दिन विषम नंबर की गाड़ियाँ चलती हैं। पूरी तरह से प्लास्टिक कचरे से मुक्त शहर कौन सा है? कन्नूर, केरल है। क्या? कन्नूर, केरल। भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? इंदौर जो है भारत का सबसे स्वच्छ शहर मध्य प्रदेश में पड़ता है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2018 के साथ लोगों को जोड़ने के लिए प्रसून जोशी द्वारा लिखे गए गीत स्वच्छता की ज्योति जगी है। स्वच्छता की ज्योति जगी है। विवाह समारोहों से होने वाले पर्यावरण को नुकसान को बचाने के लिए ग्रीन प्रोटोकॉल लागू करने वाला राज्य कौन सा है? तो केरल हो जाता है। सौर ऊर्जा से संचालित देश का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? गुवाहाटी। दुनिया का पहला सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा कौन सा है? कोचीन हवाई अड्डा है। तो आज प्रदूषण की क्लास को जो है हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो जितने भी टॉपिक थे प्रदूषण से संबंधित क्वेश्चन आने वाले थे, हमने सबका अध्ययन किया 2 क्लासों में। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।